कुछ अहम जिम्मेदारियां राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें दी भी गई थी, लेकिन सिर्फ एक दिन पहले ही उन्हें तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था मायावती ने। इसकी भी जानकारी सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करके दी थी कि तमाम ऐसी जिम्मेदारियां जो आकाश आनंद को दी गई थी अब उनसे वापस ले ली गई है, तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है। साथ ही साथ एक बड़ा कदम मायावती का था, आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। एक दिन बाद ही ये एक बड़ा फैसला मायावती ने लिया है और इसकी भी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बैठक हुई है उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है, पार्टी हित में यह फैसला लिया गया है, आकाश आनंद को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा है? पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की लगातार बातें सामने आ रही थी, लेकिन एक अहम बात मायावती ने लिखी अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में। उसमें उन्होंने कहा है कि अपने ससुर के प्रभाव में लगातार रहने की वजह से, जो कि पार्टी हित में नहीं था, इस वजह से यह एक बड़ा फैसला बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने लिया है और अब आकाश आनंद को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ा फैसला है। वो आकाश आनंद जिन्हें बड़ी उम्मीद भरी निगाह से बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता देखते भी थे, मायावती ने भी कुछ ऐसी ही बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें पहले भी सौंप कर रखी थी। राष्ट्रीय स्तर पर कई अहम पद पार्टी की कमान एक तरह से वो संभालते और कई बैठकों में शामिल होते भी दिखाई दिए थे, लेकिन उनके ससुर को पहले पार्टी से निकाला, आकाश आनंद को पार्टी के जिम्मेदार पदों से पहले हटा दिया गया और ठीक एक दिन बाद यह एक बड़े फैसले का ऐलान किया गया कि आकाश आनंद अपने ससुर के प्रभाव में रहे, जो कि पार्टी हित में नहीं था और इसीलिए उनके ससुर की तरह ही उन्हें भी बीएसपी से बाहर किया जा रहा है। यह बड़ा फैसला मायावती ने किया है पार्टी की एक अहम बैठक में। हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं अमन चोपड़ा। जिस तरह से अमन, ये एक बड़ा फैसला मायावती का मान सकते हैं। पहले तो पदों से हटा दिया अपने भतीजे को और फिर उसके बाद पार्टी से निष्कासित। जो बात उन्होंने कही वो ये कि अपने ससुर के प्रभाव में थे और ये पार्टी हित में नहीं था। इसका कैसे आकलन किया जाए? देखिए, पहले तो बुआ माँ कहते थे, बुआ माँ, और 2017 में जब वो वहाँ से पढ़ाई करके आए थे तो वो सहारनपुर लेकर गई थी। उस वक्त कोई बहुत बड़ा दलित ठाकुर संघर्ष का कुछ मुद्दा चल रहा था, तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि राजनीति की ABCD या राजनीति का कहारा जो है वो आकाश आनंद को मायावती ने सिखाया। और मतलब पारिवारिक संबंध इस तरह के थे कि उत्तराधिकारी से लेकर सारी जिम्मेदारियां दी गई और वो जिम्मेदारियों से ना सिर्फ मुक्त किया गया, बल्कि जो सबसे दिलचस्प जिसका अभी जिक्र कर रहे थे कि ससुर, अच्छा पोस्ट क्या है वो मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है कि ऐसे में पार्टी जो मायावती ने सबसे पहले पोस्ट किया कि जहां तक इस मामले में श्री आकाश आनंद का सवाल है तो आपको ये मालूम है कि श्री अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई। मतलब आकाश आनंद के ससुर वो इस पे ठीकरा जो फोड़ रही हैं, जिम्मेदार जो ठहरा रही हैं, वो अशोक सिद्धार्थ, श्री अशोक सिद्धार्थ। मायावती लिखती हैं कि जहां तक इस मामले में श्री आकाश आनंद का सवाल है तो आपको ये मालूम है कि श्री अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई और अब श्री अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद, मतलब पहले ससुर जी को निकाला, बिल्कुल, तो ससुर जी को जब निकाला, अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद भी उस लड़की पर, यानी कि आकाश आनंद की धर्मपत्नी, उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है तथा आकाश पर भी उसकी लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर मामला यह है कि जब ससुर को निकाला गया था तो उनको लग रहा था कि उनकी छत्रछाया से जो है वो आकाश आनंद बाहर आ जाएंगे, उनके प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। मायावती को संभवतः यह आभास हुआ कि ऐसी चीजें हो नहीं रही हैं, वो उनके प्रभाव में है, खासकर अपनी पत्नी के प्रभाव में। पत्नी जो है वो अपने पिता के प्रभाव से बाहर नहीं आ पा रही हैं, आकाश आनंद अपने ससुर के प्रभाव से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए पार्टी जो है दो बढ़ती नजर आ रही है। जिम्मेदारियां बहुत बड़ी बड़ी दी गई थी, बहुत बड़ी, मतलब, और ये भी ऐलान किया गया आज के बाद जब तक जीवित हो तब तक कोई उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं करूंगी अब। एक तो ये, और दूसरा आगे जो उन्होंने लिखा कि ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में श्री आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी ने बल्कि पूर्ण रूप से, मायावती के शब्द ही है, इसका ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार हैं, जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ श्री आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर को भी खराब कर दिया। मैं बार बार जिसका जिक्र कर रहा था ना कि 2017 में वो सहारनपुर, जब 2017 में बाहर से पढ़ाई करके भारत लौटे आकाश आनंद, तो बुआ माँ का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता था
उत्तराधिकारी भी ऐलान कर दिया गया था। और उस वक्त जो है जब बीजेपी यूपी में शानदार कमबैक कर चुकी थी, 2017 की बात कर रहा हूँ, 19 सीटें थी, और उस वक्त जो है ठाकुर दलित संघर्ष हुआ था, तब वो सहारनपुर लेकर गई थी। तो पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी मायावती ने कराई, और अगर पॉलिटिकल क्रैश, करियर क्रैश अगर हो रहा है तो वो भी मायावती को उसको श्रेय जाता है। और ये बात बहुत अहम भी है, जिस तरह से मायावती ने एक बड़ा फैसला किया। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पार्टी की जो राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई है उसमें पार्टी हित में यह फैसला लिया गया है। ससुर को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला एक दिन पहले होता है, आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त मायावती कर देती है, और फिर उसके महज एक दिन बाद ही अपने भतीजे आकाश आनंद को भी बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। ये आखिर क्यों? हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त हैं अमिताभ सिन्हा। अमिताभ जी, ये बात भी समझना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक कि पार्टी हित में उसे वो क्यों मान रही थी, यानी ऐसी कौन सी गतिविधि थी जो आकाश आनंद या उनके ससुर की थी जो पार्टी हित में मायावती नहीं देख पा रही थी? बड़े धूमधाम से इनका ऐलान हुआ था, हाँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का। बिल्कुल। और होता है ना, स्टार्टेड विद द बैंग एंडेड इन ए विस्पर। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक जीवन इनका ही था। मायावती के ऊपर काफ़ी आरोप लग रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद कि उन्होंने बीजेपी के हित में ही चुनाव लड़ा है, कैसे कैंडिडेट खड़े किए हैं। इंडिया गठबंधन भी, कुछ दिनों में राहुल गांधी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। पिछले ऐसा आरोप लग रहा था कि पिछले 2 चुनाव में वो ऐसे कैंडिडेट खड़ी कर रही थी जहां नुकसान हो पार्टी का, जहां इंडिया गठबंधन को नुकसान हो। तो ये एक बड़ा आरोप था, और इनको लग रहा था कि इनका एक जो जाटव वोट बैंक है, हाँ, कुछ मुसलमान भले ही जुड़ते थे लेकिन जाटव वोट बैंक इनका इंटैक्ट पड़ा था। बिल्कुल, वो जाटव वोट बैंक था, और इसीलिए उन्होंने कम से कम एक सिद्धार्थ आनंद को उन्होंने आगे बढ़ाया था कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। कांशीराम की विरासत, मुजफ्फरनगर की बात करें, मुजफ्फरनगर में पहली बार मायावती चुनाव लड़ी थी, और वो गलियां भी हैं, वो झोपड़ी भी मैंने देखी है प्रशांत, जहाँ पे वो रह के चुनाव लड़ी, वो झोपड़ी है। वो बिल्कुल, वो एमएलए वाली गली कहते हैं उसको, क्योंकि वहाँ से जो भी पिछड़ी जाति का, दलित जाति का समाज से आया हुआ आदमी वहाँ से लगातार एमएलए चुनकाता रहा है। वहाँ से वो पहली बार चुनाव जीत कर आई थी, पहली बार लोकसभा वहीं से लड़ी थी, मुजफ्फरनगर से। तो एक महिला जो कि कांशीराम के साथ रह के यूपीएससी के सपने को तोड़ के यहाँ तक पहुँची है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, और काफ़ी लगा कि उस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा शासन है। उस महिला को अपनी विरासत जब आगे बढ़ानी है, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना है, ऐसे समय उनको विरासत किसी को सौंपने की बात कर रही थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि 2027 चुनाव आने के पहले मुझे लगता है कुछ नया उनके दिमाग में चल रहा है। हो सकता है कोई नया ऐलान हो सकता है कोई नया विरासत में आ जाए, हो सकता है खुद फ्रंट पे सामने आके चुनाव लड़े, लेकिन 2027 के चुनाव उनके लिए काफी मेक और ब्रेक हो सकते हैं साबित, क्योंकि ये काफी आने वाला समय उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है आके ये, और अब 2 साल ही बचे हैं उसमें। यानी वो निष्क्रियता का जो आरोप लग रहा था उन पर, उनकी पार्टी पर, अब वो फिर से उसे रीस्टैंड करके दिखाना भी चाहती हैं, जिस तरह के आरोप उन पर। लेकिन अमिताभ जी, एक जो बहुत बड़ी बात है, काशीराम जी का आपने जिक्र किया, खुद मायावती ने काशीराम का जिक्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बयान जारी किया है उसमें भी उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि काशीराम का जो अनुशासन था उसे हम तोड़ता हुआ देख रहे थे, और पार्टी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए भी यह फैसला करना पड़ा। आकाश आनंद के ससुर को सबसे पहले पार्टी से निकाला गया, वो इस पूरे घटनाक्रम में कहां आते हैं? ऐसा क्या कुछ हो रहा था सियासी गलियारों में जो बीएसपी के लिए हितकारी नहीं लगा मायावती को? देखिए, जो आरोप उन्होंने अपने ट्वीट में लगाया वो उनकी गतिविधियों पे, उनके ससुर की गतिविधियों पे, और उनके फेर में पड़े आकाश आनंद के और आरोप ये लगाया गया है कि वो मिशनरियों के चक्कर में पड़े हुए थे, वो भला के चक्कर में पड़े हुए थे। तो ये आरोप लगाने का मतलब ही यही है कि वो आकाश आनंद की बढ़ती सक्रियता, जो सूत्र बताते हैं उनके हिसाब से ये है कि साल भर पहले से ही आकाश आनंद ने अपने, मैं ख्याल से मैं नाम सही ले रहा हूँ ना, बिल्कुल, आकाश आनंद ने 1 साल पहले से ही कुछ ऐसे बयान देने शुरू कर दिए थे जिसके चलते पार्टी के अंदर जो होता है एक विभाजन के सीड्स के बीज, एक आला कमान के खिलाफ एक जो बीज होता है, एक जहर का बीज, वो बोने की तैयारी हो रही थी। तो ये उस समय उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया था जो बंद कमरे में कि आप लोग खामोश रहो, आप लोग सब्र करो, और वो जैसे ही मौका मिलेगा पार्टी को अपने तरीके से चलाएंगे।
और यही सब जो संकेत वो दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अभी जो पार्टी की लीडरशिप है किसी भी बड़े बदलाव के खिलाफ है। तो ये 3-4 चीजें ऐसी थी जो धीरे धीरे मुझे लगता है बहन जी के मन में धर करती गई, और जो पार्टी को अपने हिसाब से बदलना चाहते थे उन्हें बदल दिया गया। और मायावती को यह डाउट था कि अब जिन्हें हम जिम्मेदारी दे रहे हैं पार्टी में, वो एक अलग लाइन लेकर चल रहे हैं, और कहीं ये लाइन इनकी जो अवधारणा है, जो इनकी रीति नीति है, कहीं इससे अलग ना हो जाए। क्या ये बड़ा डाउट था मायावती को? देखिए, मायावती शुरू से ही अगर उनके चुनावी प्रपंच को देखा जाए, चुनावी प्रोपेगेंडा को देखा जाए, तो आपने देखा होगा नागनाथ और सांपनाथ, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उनके ये शब्द है, किसी के साथ नहीं जाना है। ये इसका जिक्र भाषणों में हुआ है, कई भाषणों में जिक्र हुआ। तो ये सब चीजें ऐसी थी जो मायावती को उस पिछड़े तबके में जो अपनी छवि उनमें देखता था। हाँ। ये बादलपुर गांव है पास में नोएडा में, बिल्कुल वो उनका जन्म स्थान है। हाँ। और बादलपुर गांव जाइए, उन्होंने अपना घर बनाया था, उसका गृह प्रवेश हुआ था, मैं उस गृह प्रवेश में भी गया था। अच्छा। आज से 16 साल पहले की बात है। तो उस गृह प्रवेश में गया था, उन्होंने हाथों से परोस के सबको खाना खिलाया था। ये सब बोलोगे बहन जी आप सबको खाना नहीं खिलाया ठीक से, देखो आप लोग खाना खाओ। तो कई अच्छी यादें हैं। उनका प्रशासन गुंडा मुक्त प्रशासन था, ये भी हर कोई याद करता है। लेकिन पिछला 2 चुनाव ऐसा हुआ है कि अब एक तो ठीक से वो उस गहन शिद्दत के साथ वो चुनाव नहीं लड़ी जिस तरह से वो चुनाव लड़ती थी। उस तरह के कैंपेन इनके नहीं हुए, अपोजिशन के आरोप लगने लगे, तो इनको लगा कि अब अपने तरीके से करना पड़ेगा। हालांकि अभी उम्र ऐसी नहीं है कि वो रिटायरमेंट की दहलीज पे हो, जो 75 साल वाली हो, तो अभी उनके पास काफ़ी दिन है राजनीति करने के लिए। मुझे लगता है खुद ही एक हो सकता है ऑप्शन की विकल्प की अपने हाथों में सब कुछ कमान लेकर फिर से पार्टी को रिवाइव किया जाए और एक ताकत झोंकी जाए 2027 के चुनाव में, ताकि जो समाजवादी पार्टी इनके वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जाटो वोट बैंक पे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अब क्योंकि सर लोकसभा चुनाव से काफ़ी उत्साहित है, तो उन्हें लग रहा है कि जितना पिछड़ा दलित सब उनके साथ जुड़ता चला जाए तो ज़्यादा फायदा उनको होगा। तो ये एक डर हो सकता है। और दूसरा बीजेपी का, क्योंकि वो दोनों से समान दूरी बनाए रखने की बात करती है। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या कोई नया विकल्प हो, कि नया ऑल्टरनेटिव हो, या कि ये हमारा अगला उत्तराधिकारी है, या फिर अगले 2 साल वो खुद ही पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वही मायावती वापस आएंगी जो मेरे ख्याल से ऊंची दीवारों के पीछे पिछले 5-7 सालों से है। यानी मायावती फिर एक बार पूरी ताकत के साथ मैदान में दिखाई दे सकती हैं, और ये उसके कुछ आसार माने